बच्चों हम लोगों ने इससे पहले अभी फिनॉल देखा था, उसके डेरिवेटिव देखे थे, उसमें हम लोगों ने एसिटिक स्ट्रेंथ देखा था। मेनली हम लोगों ने नाइट्रोफिनॉल वाले कुछ केस देखे थे, उसमें हमें पीके वैल्यू वगैरह याद नहीं करनी है, बस वो हमें केस कहीं पे बहुत ही कम क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे आपसे रीजन पूछे जाएंगे, ऐसा कम होता है। बस आपको क्या क्वेश्चन दिया जाएगा, बस वो आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। अब हम सेकेंड हम लोग क्या देख रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में मेनली हम कौन किसकी बात कर रहे हैं, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव की एसिटिक स्ट्रेंथ की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन जो हमारे पास दिया हुआ है, सॉरी इसमें एच नहीं है, एच बना देता हूँ, गायब हो गया है। सबसे पहले जो हमारे पास दिया हुआ है, अगर हम इसमें देखें तो एच हम लोग रिमूव करेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा। अब ये क्या इफेक्ट शो करेगा, ये माइनस एम एंड माइनस आई, ये क्या शो करेगा, ये हमारा ओनली माइनस आई, ये क्या शो करेगा प्लस एम माइनस आई, और ये जीरो। अब हमें यहाँ पे स्टेबिलिटी देखना है। अगर हम स्टेबिलिटी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ। अब अगर हम देखें ये ओवरऑल, ये अगर इनकी बात करें तो ओवरऑल ये मिलके क्या बनेंगे, ये ओवरऑल माइनस बनेगा, ये तो हमारा माइनस है, ये ओवरऑल मिलके क्या बनेगा, प्लस बनेगा, और ये जीरो का जीरो ही रहेगा। तो सबसे ज़्यादा माइनस कौन सा रहेगा, इसमें माइनस एम भी है और माइनस आई भी है। क्या है, माइनस एम और माइनस आई, तो इसका माइनस ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ज़्यादा रहेगा, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की वजह से क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हमारा स्टेबल हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा कौन सा रहेगा हमारे पास, ए, उसके बाद बी, क्योंकि ये भी माइनस है। ये ओवरऑल क्या है, ओवरऑल हमारे पास प्लस है, और ये क्या है जीरो, तो कौन सा हो जाएगा आप, डी, उसके बाद ए। तो इसके बारे में कमेंट करो क्या होगा। अगर हम कोई नेचुरल आंसर निकालें तो क्या रहेगा। अब देखो यहाँ पे ये हमें ये क्वेश्चन है, बहुत सारी जगह आपसे पूछा जा सकता है, हमें इस पर ध्यान देना है और ध्यान रखना है। ये देखो अगर हम नॉर्मली निकालें तो इसमें क्या होगा, ये दोनों क्या लगा रहे हैं, अगर हम इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में ये जो हमारा आ रहा है, इसमें आ रहा है बेटा ये माइनस प्लस एम माइनस आई, प्लस एम माइनस आई, ये क्या लगाएगा बेटा, प्लस एम माइनस आई, और ये जीरो। तो इसमें दो दो प्लस एम लग रहे हैं और दो दो माइनस आई, तो प्लस एम बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, प्लस एम बहुत ज़्यादा होंगे, और इसमें एक प्लस एम है, इसमें जीरो। तो हम जो आंसर सोच रहे हैं क्या हो जाएगा, इसमें हम दे देंगे ए बी सी। तो एक्चुअली यहाँ पे अगर हम बात करें ए बी सी की बात करें तो ये हमारा जो आंसर आएगा इसमें क्या हो जाएगा, ओवरऑल ये क्या होगा हमारे पास 2 प्लस एम 2 माइनस आई, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा ओवरऑल प्लस, और ये ओवरऑल क्या है जीरो। तो ये हमारा ओवरऑल प्लस दिया हुआ है, तो इसमें 2 प्लस एम है तो बहुत ज़्यादा रहेगा, तो ऑर्डर क्या होना चाहिए हमारे पास, ए आना चाहिए सबसे कम, बी और ये सी। अब अगर लेकिन जब हम यहाँ पे देखते हैं और इस कंपाउंड को हम एक और नाम रहता है सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड ये होता है। एक और आप उससे कंफ्यूज नहीं होना, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, एक और आपको होता है सैलिसिलिक एसिड, SiOH का होल 4, वो होता है सैलिसिलिक एसिड। ये क्या है, सैलिसिलिक एसिड, ये C डबल बॉन्ड OH, मतलब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा, साथ में OH रहेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आंसर आ रहा है, लेकिन ये आंसर हमारा गलत है। जो सही आंसर रहता है वो क्या रहता है, वो भी बता देता हूँ। वो जो सही आंसर है वो है हमारा इसका जस्ट अपोजिट। आप भी बोलोगे हाँ सर, अभी आपको कॉन्सेप्ट नहीं मालूम तो आपको A-B-C आंसर सही लग रहा है, लेकिन अभी जब मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो आप बोलोगे हाँ सर नहीं, नीचे वाला आंसर सही है। तो आप कैसे करेंगे, अब देखो एक्चुअली आप ऐसे कंपेयर करो कि अगर मैं इसको बनाता हूँ, ध्यान देना। अच्छा बताओ कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, सोचो। वैसे क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो और बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ कम होनी चाहिए, तो उल्टी वहाँ बढ़ गई। देखो यहाँ पे अगर हम देखें
एक्चुअली अगर हम इसकी बात करें, एक यहाँ रहेगा, और अगर हम इसको बनाएं, ये ध्यान से देखना, देखो इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। इसको भी एक्सप्लेन करूंगा, इससे एक्सप्लेन कर देता हूँ, इससे थोड़ा आसानी से ये भी समझ में आ जाएगा, दोनों आएंगे। अब ध्यान देना, यहाँ पे हमें ध्यान देना है। देखो एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसी है, मान लो इससे अगर हम H प्लस हटा दें, मान लो हमने यहाँ पे क्या किया, H प्लस रिमूव फ्रॉम, ये ज़्यादा एसिडिक है OH, तो क्या बनेगा बेटा यहाँ पे, ये बन जाएगा हमारा C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक, बताओ कि अभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, क्या अभी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ध्यान देना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा क्या ये। अब ये हमें देखना है कि हाइड्रोजन, हमें मालूम है कि जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है 6 मेंबरिंग होनी चाहिए, तभी स्टेबल होती। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक देखो ये क्या होगा, ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पे क्या, ये किससे कनेक्ट है, ऑक्सीजन से, तो यहाँ पर भी डेल्टा पॉजिटिव, जैसे डेल्टा पॉजिटिव यहाँ था। अच्छा आप ये बताओ, और प्लस H प्लस, ये वाला H प्लस रिमूव कर दो। अच्छा आप ये बताओ कि इसमें ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है कि ये वाली हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग है। चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। एक आपको नॉर्मल OH एंड H, ये डेल्टा पॉजिटिव वाला, एक ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एंड O नेगेटिव एंड H, डेल्टा H, कौन सी स्ट्रॉन्ग है। इसको हम लोगों ने बोल दिया फर्स्ट, इसको बोल दिया सेकंड, फर्स्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सेकंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। H प्लस, देखो एक्चुअली हो क्या रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, ये इसमें क्या है, ऑक्सीजन न्यूट्रल है। आपको बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने के लिए हम लोग क्या देखते थे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हम लोग यहाँ पे इन दोनों पे जितना ज़्यादा हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव रहेगा, जितना इजीली, और ये जो लोन पेयर जो कैरी कर रहा है उसके पास क्या होनी चाहिए, लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब अगर ये न्यूट्रल डोनेट कर रहा है और यहाँ पे कौन डोनेट कर रहा है, यहाँ पे हमारा प्योर नेगेटिव डोनेट कर रहा है, तो कौन ज़्यादा इजीली डोनेट करेगा, ये वाला, और ये वाला डोनेट करेगा, तो इसमें क्या होगा, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि कंपाउंड में पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो बहुत ही वीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि इसके कंपेयर में सिग्निफिकेंट नहीं है। सेकंड जब H प्लस निकलने के बाद जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है उसके कंपेयर में ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये स्ट्रॉन्ग होगी, तो ये क्या कर रहा है, ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस H प्लस को निकालने में हेल्प कर रहा है, और ये क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्टेबल हो रही है, क्योंकि ये इसके साथ क्या O नेगेटिव। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो सैलिसिलिक एसिड है उसमें क्या हो रहा है कि जो ऑर्थो पे आपका OH लगा है वो तो प्लस M प्रोवाइड करेगा, फिर भी उसका एक्सेप्शनली एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा क्यों होती। तो उसका रीज़न क्या है कि एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होने का मेन रीज़न क्या है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड से H प्लस निकल जाता है तो उस पर O नेगेटिव बनता है, और जो वो O नेगेटिव रहता है जो बगल में एल्कोहल का H है उससे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन पे पार्शियल लोन पे, मतलब पार्शियल चार्ज या लोन पेयर ना हो, क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्या होगा, इसमें अट्रैक्शन ज़्यादा आएगा, और अट्रैक्शन ज़्यादा आने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, स्ट्रेंथ ऑफ, कहाँ लिखूं यार, चलो यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखें अगर हम, तो यहाँ पे नीचे लिखना स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्ड कौन सा हो जाएगा, सेकंड ग्रेटर देन फर्स्ट। आया समझ में। अब इसमें एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही, अब इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे। ये तो हमें समझ में आया कि भाई ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एनाइन, कार्बोक्सिलेट एनाइन बन रहा है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो रहा है।
मैन हमें यहाँ पे क्या बोलेंगे कि जो हमारा एक कार्बोक्सिलेट आयन बन रहा है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो रहा है एल्कोहल की, इसलिए क्या हो रहा है, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसलिए क्या हो रहा है, ये नॉर्मल जो हमारा बेंजोइक एसिड है और ये हमारा सैलिसिलिक एसिड, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2, इसको क्या बोलोगे, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसको क्या बोलोगे, अगर आईपीसी नेम की बात की जाए तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या फिर आप क्या बोल सकते हो, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड की क्या होती है, एसिटिक स्ट्रेंथ नॉर्मल से ज़्यादा होती है, जबकि क्या होना चाहिए, नॉर्मल से कम होनी चाहिए थी, क्योंकि इसमें प्लस एम है। लेकिन प्लस एम का जो इफेक्ट है उसको कौन डोमिनेट कर जा रहा है, उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो फिनॉल वाले में हमें, जो फिनॉल वाले केस है वो हमें फिनॉल में लगाना है, जो इसमें जो आपको रीजन बता रहे हैं वो इसमें लगा, इंटरमिक्स नहीं करना है। आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि आपको अच्छे से रिवाइज करके रखना है। फिनॉल वाले केस फिनॉल में लगाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बोक्सिलिक एसिड में लगाना है, क्योंकि ये हमारे पास जो प्रैक्टिकली जो आंसर आए हैं उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ऐसा होगा तभी ये ऐसा एक्सेप्शनल जनरेट हो रहा है, उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे। ये हो गया। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसकी एस्टिकेशन इससे ज़्यादा क्यों हो रही, मतलब इसका मतलब ये होगा कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग हो रही होगी, तभी ये क्या हो रहा है, बी वाले से ज़्यादा हो रहा है। अब एक्चुअली अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ से क्या होगा, H नेगेटिव हटेगा, सॉरी H पॉजिटिव, तो क्या बन जाएगा, अब ये कुछ ऐसा बनेगा, CO नेगेटिव डबल बॉन्ड O। जब ये रेजोनेंस करेगा तो पूरे में रेजोनेंस करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा और यहाँ पर भी नेगेटिव आएगा। अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो यहाँ पे हाफ नेगेटिव यहाँ बोल सकते हैं, हाफ नेगेटिव यहाँ बोल सकते हैं, मतलब नेगेटिव दोनों साइड आएगा। और ये जो हाइड्रोजन है, देखो एक रिंग ये हो गई, एक रिंग, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो जगह, यहाँ पे कितना हो रहा है, सिर्फ एक जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। H निकलने के बाद यहाँ पे एक जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, और यहाँ पे H निकलने के बाद क्या हो रही, 2H बॉन्ड बिटवीन OH एंड C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। इसलिए क्या होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो है, यहाँ पे एक ही हो रही है और यहाँ पे कितनी हो रही है, दो, और दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी, इस आयन की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती जा रही। इसलिए क्या होता है, हमारे पास जो आंसर आता है ये आता है। तो ये आप अच्छे से नोट्स बनाइए और पूरे के पूरे आंसर एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके जो आपको बताया है एज इट इज़ आप छाप लीजिए, क्योंकि ये बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं करेंगे। मैं पूरे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको आंसर मिलेंगे, सिर्फ आंसर ये मिल जाएगा तो आंसर तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, लेकिन रीजन हमारे पास ये है। तो करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड, और यहाँ पे एक रिमार्क और लिख लेना, ऐसा अच्छे बड़े बड़े वर्ड में लिख लेना, नो ऑर्थो इफेक्ट। इसमें कोई ऑर्थो इफेक्ट नहीं आ रहा है। इस आप ये गलती से ये नहीं बोल देना कि ये ऑर्थो इफेक्ट है। ये एस्टिक स्ट्रेंथ किसकी वजह से हुई, ड्यू टू H बॉन्डिंग, ड्यू टू H2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसकी वजह से इसकी एस्टिक स्ट्रेंथ आई है, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से नहीं हुई है। अब हमारा मिस कॉन्सेप्ट ये रहता है कि हम ऐसा बोल देते हैं अभी ऑर्थो इफेक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको वहाँ पढ़ोगे तो इस क्वेश्चन में डाउट आने लगेगा, तो वो डाउट वहाँ जब वो पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन में डाउट ना, इसलिए हम लोगों ने क्या कर दिया, नो ऑर्थो इफेक्ट। इसमें कोई ऑर्थो इफेक्ट नहीं लग रहा, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से इसकी एस्टिक स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रही। अब क्यों नहीं बढ़ रही ऑर्थो इफेक्ट, इसके बाद हम लोग 5 मिनट बाद वही देखने वाले हैं। तो इसमें लिख रहे हैं नो ऑर्थो इफेक्ट, इसमें कोई भी इसमें कोई ऑर्थो इफेक्ट नहीं लग रहा है। अब क्या होता है वो थोड़ा वेट करो, सब कुछ आएगा। आज हमें ये पूरा एस्टिक स्ट्रेंथ वाले ये हमें पूरे के पूरे ख़त्म करने हैं।
चलो हटाता हूँ ये क्वेश्चन। करो ये अभी क्वेश्चन। पूरा टाइम दे रहा हूँ, उस टाइम में आपको करना है। तो हो गया होगा। क्या हो गया ऐसे? तो क्या आ रहा है बच्चों आंसर इसका? सबसे ज़्यादा ए, उसके बाद बी। अभी पढ़ा था कि निकलने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा ये। अब इनमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही। अब ये क्या लगाएगा बेटा? माइनस एम। ये क्या लगाएगा? प्लस एम। और ये जीरो। उसके बाद क्या हो जाएगा? सी। सी के बाद क्या आएगा हमारा? ई। और ई के बाद क्या आएगा हमारा? डी। ये हो जाएंगे हमारे पास। ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सबसे ज़्यादा हो गया। उसके बाद ये सी माइनस माइनस, सॉरी माइनस एम नहीं, माइनस आई, मेटा वाला। ये आंसर हमारे पास हो जाएगा। तो सभी का हो गया होगा, किसी को डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। स्टेरिक, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? SIR, सर। SIR मतलब सर इफेक्ट, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? ऑर्थो इफेक्ट, या फिर स्टेरिक इनिवेशन ऑफ रेजोनेंस, SIR। अब ये होता क्या है? और बहुत सारी जगह आप कहीं पर ही बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, वहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट या फिर SIR इफेक्ट ऐसा कुछ लिखा मिल जाए। तो ये ऑर्थो इफेक्ट होता क्या है? तो ऑर्थो इफेक्ट समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ध्यान देना, ये ध्यान से सुनना, बहुत आसानी से समझ में आ जाता है अगर आप ध्यान से देखोगे तो। मान लो हमारे पास दिया हुआ है एक, मान लो हम लोगों ने लिया यहाँ पे, ऐसा बना देता हूँ। ये क्या है हमारे पास? बेंजोइक एसिड दिया हुआ है। ये क्या करेगा? अब H प्लस निकालेगा। H प्लस निकालेगा तो क्या होगा? H प्लस जैसे ही आप निकालोगे तो यहाँ पे O नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? H प्लस। जैसे ही हमने O नेगेटिव निकाला तो वहाँ पे क्या पहुँच गया हमारा? H प्लस। अब हमें यहाँ पे अगर एस्टिक स्ट्रेंथ की बात करें, एस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ, यहाँ पे अगर मैं पॉइंट लिखूं,
बेंजोइक एसिड किस पे डिपेंड कर रही है बेटा? स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस मीन्स हमारा कौन सा, ये ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव। और बोल सकते हैं हम लोग कंजुगेट बेस, मतलब ये क्या है हमारे पास बेटा, इसको क्या बोलोगे हम, सी बी, कंजुगेट बेस, सी बी कंजुगेट बेस। इसकी स्टेबिलिटी हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना है। अब इसकी स्टेबिलिटी हम लोग कैसे देखेंगे, यहाँ पे देखो कंजुगेट बेस है तो यहाँ पे क्या देखेंगे, इनडायरेक्टली क्या हो सकते हैं हम लोग, स्टेबिलिटी ऑफ ओ नेगेटिव। अब ओ नेगेटिव स्टेबल कैसे होगा, अब ये जरूर ध्यान से देखना। अब यहाँ पे अगर हम देखें ओ नेगेटिव स्टेबल कैसे होगा, अब देखो ये यहाँ पे रेजोनेंस करेगा और ये यहाँ पे करेगा। अब ओ नेगेटिव की स्टेबिलिटी तो किस पे डिपेंड करेगी, इस पे हम कह सकते हैं स्टेबिलिटी, यहाँ पे अब मैं लिख रहा हूँ, ध्यान देना। स्टेबिलिटी ऑफ ओ नेगेटिव डिपेंड्स ऑन रेजोनेंस ऑफ ओ नेगेटिव विथ सी डबल बॉन्ड ओ। सी डबल बॉन्ड इनडायरेक्टली मैं कनेक्ट कर रहा हूँ पूरे पॉइंट को। एस्थेटिक स्ट्रेंथ इसकी कब ज़्यादा होगी, जब कंजुगेट बेस स्टेबल होगा। कंजुगेट बेस स्टेबल कब होगा, जब ओ नेगेटिव होगा। ओ नेगेटिव कब स्टेबल होगा, जब ही रेजोनेंस में जाएगा। अब हमें ये देखना है, अब देखो यहाँ पे अब दिक्कत ये है कि ये जो सिस्टम है, ध्यान देना, ये जो सिस्टम है ये तो यहाँ से रेजोनेंस कर ही रहा है, साथ में देखो ये भी इसके साथ कंजुगेशन में। तो इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, इस वाले जो रेड वाले को पार्ट को क्या बोल दिया हम लोगों ने, रेजोनेंस फर्स्ट। ब्लैक वाले को क्या बोल दिया हम लोगों ने, रेजोनेंस सेकंड। मतलब रेजोनेंस, तो इसमें ये रेजोनेंस विथ ए, मतलब हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, रेजोनेंस ऑफ फर्स्ट कंजुगेट। हमें स्टेबल किसको करना है, ध्यान से सुनना, हमें स्टेबल किसको करना है, इसको। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम नाम दे देंगे, बताया था आपको, एक मेन रेजोनेंस और इसको, और मेन रेजोनेंस, ये मेन रेजोनेंस जितनी ज़्यादा ये होगी उतना ज़्यादा स्टेबल। इसको क्या बोल देंगे, अब एक ही सिस्टम में हमारे पास दो जगह से कंजुगेशन आ रहा है तो हम क्या बोल देंगे, जो हमारे लिए चाहिए, जो हमारी मॉलिक्यूल को स्टेबल कर रही है, जो हमारे फायदे वाली, उसे हम मेन रेजोनेंस बोलते हैं। और जो अलग से रेजोनेंस आ रही है, जो हमारी फायदे वाली रेजोनेंस है, मतलब जो मॉलिक्यूल को स्टेबल करने वाली रेजोनेंस है, उसको अगर कोई अदर सिस्टम इंटरफेयर कर रहा है तो उस वाली रेजोनेंस को हम लोग क्या बोल देते हैं, बताओ बच्चों क्या बोलते हैं, बताया था ना हमें, क्रॉस रेजोनेंस, क्रॉस रेजोनेंस। तो यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस रेजोनेंस की वजह से, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, स्टेबिलिटी बढ़ानी है। अब देखो यहाँ पे अगर मान लो हमें स्टेबिलिटी, अगर मान लो हमें यहाँ पे ये ध्यान देना, हमें मान लो स्टेबिलिटी ऑफ ओ नेगेटिव, मतलब हमें क्या करना है, ओ नेगेटिव इंक्रीज करनी है। तो बताओ कैसे कैसे हो सकती है। तो इसको करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला क्या है, मेन रेजोनेंस को क्या करो आप, इंक्रीज कर दो। और अब मेन रेजोनेंस इंक्रीज कब होगा, मेन रेजोनेंस कब इंक्रीज होगा भाई, अब आपको क्या करना है, सिर्फ इसी ओ नेगेटिव की रेजोनेंस यहाँ करानी। जितनी ज़्यादा ये रेजोनेंस करेगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। अब इसको कौन इंटरफेयर कर रहा है, देखो इंटरफेयर कैसे करता है, क्रॉस रेजोनेंस कैसे इंटरफेयर करती है वो मैं सिखाता हूँ। देखो अब आप ऐसे मान लो कि ये कोई रास्ता है, मान लो यहाँ है, मान लो अभी ये सिर्फ ऐसा है। अब मान लो आपको ये कोई रास्ता है, अब मान लो यहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं, तो अभी तो क्या होगा, जितनी भी गाड़ी यहाँ से आएंगी सभी की सभी यहाँ पार कर जाएंगी। अब मान लो आपने क्या किया यहाँ पे इस, तो अब क्या होगा, जितनी भी यहाँ से गाड़ियाँ, यहाँ पे जो भी आपके यहाँ से इनकमिंग है पूरी की पूरी यहाँ से हमारी पास हो जाएगी, कोई यहाँ पे इंटरफेयर करने वाला नहीं है। अब यहाँ देखना, अब मान लो आपको ऐसा सिस्टम बना दिया कि भाई आप तो यहाँ आपको फोकस किस पे करना है, इस वाले पे करना है। मान लो ये ऐसा होता, सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, तो सिर्फ इनकमिंग एक ही,
मन मर्जी है भाई, हमेशा यही जाएगा, कोई उसको इंटरफेयर करने वाला नहीं है। लेकिन अब आपने क्या किया, यहाँ पे ये क्रॉस क्या होता है वो बता रहा हूँ। देखो अब क्या करना है, हमें इसको चेक करना है, हमें ये यहाँ से पार कराना है। और अब क्या हो गया, अब कुछ टाइम बाद ये यहाँ से भी कुछ आने लगा। अब जैसे भले ही यहाँ से, इस केस में क्या है, इस केस में कोई भी हमारा लेफ्ट साइड से एंटर नहीं कर रहा, सभी के सभी राइट से आ रहा है। जितने राइट से आएंगे उतने हमारे पूरे के पूरे पार कर जाएंगे। मतलब जितनी ये रेजोनेंस रहेगी पूरी की पूरी यहाँ आ जाएगी। अगर ये नहीं होती, अगर ये है, ये जो रेजोनेंस है ये वाली रेजोनेंस है, तो क्या हो, ऐसे मान लो कि हमें सिर्फ ये इस एरो को यहाँ से पास कराना है तो आराम से ये पास हो जाएगा फर्स्ट केस में। सेकंड केस में क्या हो, जब ये वाला एरो यहाँ से आएगा तो इस एरो को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वेट करना पड़ेगा मतलब इसको थोड़ा यहाँ रुकना पड़ेगा। रुकना मतलब चार्ज अगर एक जगह लोकलाइज हो रहा है, मतलब क्या कर रहा है, आफत पैदा कर रहा है, कोई भी उससे आएगा रिएक्ट कर जाएगा। तो हमेशा याद रखना कि चार्ज जितना डीलोकलाइज रहेगा, डीलोकलाइज करेगा तो क्या होगा, इस मॉलिक्यूल से इस एटम से उस एटम पे जंप कर रहा है, उस एटम से इस जंप पे कर रहा है, ऐसे धीरे धीरे क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, पूरे में मूव कर रहा है। मूव करेगा तो क्या होगा, एक लोकलाइज चार्ज, मतलब एक एटम पे चार्ज है तो उसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। अब क्या होगा, उसी चार्ज को आप बहुत सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बहुत सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी, और चार्ज डेंसिटी कम होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अब ये क्या लगा रहा है, सेकंड रेजोनेंस क्या हो रही है, क्रॉस। तो मेन रेजोनेंस कब बढ़ेगी, और इंक्रीज देन क्रॉस रेजोनेंस डिक्रीज, और क्या कर दो आप, एक्सट्रीम केस क्या हो सकता है, स्टॉप ही कर दो। अब यहां ध्यान देना, तो हमें अब फोकस किस पे करना है, अब हमें फोकस किस पे करना है, हमें क्या करना है, सेकंड उस पे करना है। देखो वैसे अगर इसका हम ऑर्बिटल डायग्राम देखें, एक्चुअली क्या होता है, ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल हमारा एक प्लेन में लाई करता है। जैसे मान लो हमारे पास ये प्लेन हो गया, यहाँ ध्यान देना बेटा, ये हमारे पास प्लेन हो गया, थोड़ा छोटा बना रहा हूँ क्योंकि जगह की थोड़ी कमी है, बोर्ड छोटा है इसलिए। देखो मान लो ये हमारा हो गया, यहाँ ध्यान देना बेटा, शायद दिख रहा होगा, वैसे कुछ नहीं है, ये हमारा कुछ ऐसा हो गया। ये पूरा का पूरा क्या है हमारा, sp2 sp2 sp2, ये सभी के सभी क्या है, इसको हम क्या हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं बेटा, प्लेनर मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे इसको हम, प्लेनर मॉलिक्यूल। इसका अगर हम ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं, देखो होता क्या है, बात चल ही रही है तो बना देते हैं, क्या जा रहा है देखो। आपको भी बहुत प्यार से बनाना है इसको, हम थोड़ा ऐसा करते हैं, ऐसा करते, देखो ये क्या हो गया हमारे पास, इसने इसके साथ थोड़ा अच्छा देखे इसलिए कर रहा हूँ ऐसा, अलग अलग ऐसा नहीं है कि अलग अलग है, सभी आइडेंटिकल है, वो तो थोड़ा डिजाइन में अच्छा दिखने लगे। देखो ये आ गया, इसको किससे कर दें बच्चों, ब्लैक से कर दें, लो ऐसा रहता है। देखो ये पूरा का पूरा बेंजीन मान लो ये बोर्ड के प्लेन में है, दो यहाँ रहेंगे, दो यहाँ रहेंगे, दो यहाँ रहेंगे, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, ऐसा आया समझ में। अब इसमें क्या है, देखो ये हो गया, इसको भी ब्लैक से करते हैं। इससे क्या होता है, फीलिंग अच्छी आने लगती है। देखो ये हो गया हमारा, इसके अकॉर्डिंग कर दिया, वो थोड़ा मूव करके बना दिया, कुछ नहीं है, इसको बैरो को इसके अकॉर्डिंग बना दिया। ये देखो अब एक्चुअली क्या है कि ये पूरे की पूरी बेंजीन है, देखो यहाँ पे ये पूरा ये यहाँ मूव करेगा, ये यहाँ। अब एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है, नेगेटिव चार्ज ये इस पे है। अब देखो
इसको अगर हम देखें तो ये ऑक्सीजन वाला डबल बॉन्ड हो गया, ये ऊपर नीचे ये। अब देखो हमें इसकी रेजोनेंस करानी है। जब ये रेजोनेंस देखो, अब यहाँ पे हमारे पास दिक्कत क्या है कि ये भी इसके साथ, ये हमारे पास कंजुगेशन है, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के कंजुगेशन होगा, ये वाला ऑक्सीजन का, ये कौन सा है, ये वाला, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके पास जो नेगेटिव चार्ज है वो ये हो गया O नेगेटिव, और ये बगल में इसको थोड़ा हम ऐसा कर देते हैं लोग, ये इसी टाइप का दिखने लगेगा, ऐसे कर दिया, आगे समझ में। तो अब देखो इसको हमें डीलोकलाइज कराना है, या फिर देखो ये हमारी मेन रेजोनेंस, तो हमें क्या करना है, इसको यहाँ पे डीलोकलाइज कराना है। मतलब क्या करना है, इसको हमें, इस वाली रेजोनेंस को हमें क्या करना है, स्टॉप करना है। इस वाली को आप, इस वाली रेजोनेंस को अगर हम स्टॉप कर दें, ये इसको, इस वाली को स्टॉप कर दें तो मेन हमारी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये रेजोनेंस, इसको अगर हम यहाँ से ब्रेक कर दें, इसको अगर हम मॉलिक्यूल ब्रेक नहीं करें, इस रेजोनेंस को अगर हम कहीं कैसे भी करके हम हटा दें तो क्या हो जाएगा, ये जो O नेगेटिव की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब एस्टिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, O नेगेटिव की स्टेबिलिटी बढ़ानी है। अब यहाँ ध्यान देना बेटा, ये हम लोगों ने ऑर्बिटल डायग्राम किया। अब हमें क्या करना है, स्टेबिलिटी ऑफ O नेगेटिव क्या करना है, हमें इंक्रीज करना है, तभी तो एस्टिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। मतलब क्या करना है, हमें मेन रेजोनेंस बढ़ाना है और क्रॉस रेजोनेंस क्या करना है, कम करना है। क्रॉस रेजोनेंस कम कैसे होगी, ये कम कैसे होगी, ये पहला तो ये है कि जो पाई बॉन्ड ऑफ बेंजीन, उनको क्या करो, आप हटा दो, रिमूव कर दो। क्या ये रिमूव करना पॉसिबल? इसको रिमूव करोगे तो और ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि एरोमेटिक नेचर ही चला जाएगा। तो ये रिमूव कर पाना तो आसान नहीं है। अब इस रेजोनेंस को हटाना है तो क्या करो, या फिर ये पाई बॉन्ड को हटा दो, इस पाई बॉन्ड को गायब कर दो, तो रेजोनेंस नहीं कर पाई। क्या हम पाई बॉन्ड को रिमूव कर पाएंगे? अगर आप पाई बॉन्ड को, अगर यहाँ पे अगर आप हाइड्रोजनेशन करा दो या फिर कुछ ऐसी मेथड लगाओ कि आप ये पाई बॉन्ड को हटा दो, पाई बॉन्ड को हटा पाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि आपको इसको स्टेबल करना है। आप इसको हटा दोगे तो कंपाउंड ही हमारा चेंज हो जाएगा। तो हम इसको तो रिमूव नहीं कर सकते भाई, ये वाला तो हमारे पास केस हमारा पॉसिबल नहीं है। इसकी पहले वाले तो ये तो हम कर नहीं पाएंगे, क्रॉस क्यों लगाए, ये तो कर। एक और हमारे पास सिस्टम है कि हम क्या करें, रेजोनेंस को क्या करो, स्टॉप कर दो। मतलब क्या करें, हम कंजुगेशन सिस्टम को क्या करें, हम लोग ब्रेक कर दें। मतलब क्या करें, हम लोग इस सिस्टम को ही हम हटा, ये कंजुगेशन खत्म हो जाए। कंजुगेशन कैसे खत्म होगा? ये सबसे पहले आपको बेसिक पॉइंट ये मालूम चाहिए, रेजोनेंस कब होती है। देखो रेजोनेंस कब होती है, आपको बताया था जब बेसिक वो चल रहा था कि जैसे ये दो ऑर्बिटल ये हैं, एक ऑर्बिटल ये बगल में, जब ये पैरेलल रहेंगे, ये एक ऑर्बिटल यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, मान लो ऐसे हमारे पास तीन ऑर्बिटल है, एक हमारे पास ये है, एक ये तीन ऑर्बिटल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। अब इसमें पाई बॉन्ड है तो क्या करेगा, ये हमारा अगर इसके पैरेलल है तो ये इलेक्ट्रॉन इस पे जंप कर जाएगा, ये वाला पाई इस पे आ जाएगा। अगर ये हम इसको टेढ़ा कर दें तो क्या इस पे बॉन्ड बना पाएगा? नहीं। तो हम यही वाला पॉइंट हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ना तो हम कोई पाई बॉन्ड ब्रेक करते हैं ना कुछ करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ कंजुगेशन को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। तो कंजुगेशन को कैसे ब्रेक किया जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमें ये कंजुगेशन ब्रेक करना है। हमें क्या करना है, कंजुगेशन ब्रेक करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कंजुगेशन ब्रेक करने के लिए एक थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे ये C डबल बॉन्ड O नेगेटिव था, एक आपको कॉन्सेप्ट बताया था स्टेरिक हिंड्रेंस, बताया था स्टेरिक हिंड्रेंस, थोड़ा अभी बताया था कि नेक्स्ट क्लास में यूज़ होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको आउट ऑफ प्लेन ले जाएं। देखो ये दोनों क्या हैं, अभी ये दोनों क्या हैं हमारे, ये अभी क्या है हमारे, पैरेलल हैं। ये हमारे क्या है, पैरेलल हैं ये दोनों। अगर इसको हम जैसे मान लो ये बोर्ड हो गया, इसको अगर हम ऊपर नीचे कर दें, यहाँ पर ढकेल के कहीं दूसरे प्लेन में ले जाएं, तो अब ये दूसरे प्लेन में जाएगा तो ये दोनों पैरेलल बचेगी नहीं, और पैरेलल नहीं रहेंगे तो रेजोनेंस क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, रेजोनेंस नहीं हो पाएगी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसा ग्रुप या कुछ ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इस वाले जो C डबल बॉन्ड O को आउट ऑफ प्लेन ले जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक बड़ा ग्रुप लगा देते हैं, G ग्रुप। यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, G ग्रुप।
बहुत ही ये क्या रहता है हमारा बल्कि ग्रुप रहता है। जी क्या है हमारा बल्कि ग्रुप। बल्कि ग्रुप है तो क्या होगा, ऐसा मान लो कि ये बेंजीन हो गई इस टाइप की, ये हमारे पास ये बेंजीन हो गई, एक यहाँ है और यहाँ पे क्या किया है, ये भी हमारा बल्कि ग्रुप है और यहाँ पे हमने बड़ा ग्रुप लगा दिया तो क्या होगा, एक दूसरे को वंडरवाल रेडिएशन की बहुत बड़ी रहेंगी तो क्या होगा, एक दूसरे को रिपल्सन प्रोवाइड करेंगे। अब रिपल्सन कम करने के लिए क्या होगा, ये क्या होंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। अब ये दूर जाएंगे तो आउट ऑफ प्लेन होने लगेगा, ये मान लो कि प्लेन में था। अब ये अगर बल्कि ग्रुप, ये अगर साइज बड़ा रहेगा तो ये और ये क्या करेंगे, एक दूसरे में क्या होंगे, रिपल्सन। और इस रिपल्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। तो इससे रिजल्ट, इससे क्या होने वाला है, अगर इसको हम बनाएं तो इसका अगर हम डायग्राम बनाएं बेटा तो अच्छे से बना के रखना अपनी कॉपी में। तो ये जो जी ग्रुप है, जी ग्रुप मान लो ये प्लेन था तो जी ग्रुप मान लो हमारे ऊपर आ गया तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला कहाँ चला जाएगा हमारा, सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव हमारा क्या हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। अब एक्चुअली होगा क्या इससे कि ये हमारे पास प्लेन है, अभी क्या था ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर था तो पूरी की पूरी रेजोनेंस हो रही थी सब में। अब क्या हो गया, ऐसा मान लो कि एक एग्जांपल देता हूं मैं, ऐसा मान लो कि ये हमारे पास कुछ बेंजीन हो गई ये कुछ, और ये हमारा एक प्लेन में था तो अभी रेजोनेंस आराम से कर रहे थे। अब क्या किया हम लोगों ने, ये हमारे पास प्लेन है, एक जी यहाँ है और एक यहाँ लगा दिया। अब ये कह रहा है इनका साइज बड़ा है, तो साइज बड़ा है तो क्या करेंगे, एक यहाँ है और एक यहाँ है। अब क्या होगा, रिपल्सन लगेगा तो क्या होगा, ये तो आपका थोड़ा यहाँ वहाँ कहीं और मूव करेगा। ऐसा मान लो कि ये आपने यहाँ लगाया, अब एक दूसरे को रिपल करेंगे तो ये कहीं और जाएगा, ये आउट ऑफ प्लेन जाने की कोशिश करेगा, ये यहाँ चला गया तो अब ये क्या होगा, इस साइड तो आगा नहीं, इसके अपोजिट आएगा। मतलब ये मान लो हमारा आगे आया तो ये कहाँ चला जाएगा, पीछे। मतलब क्या हो जाएंगे, दोनों आउट ऑफ प्लेन चले जाएंगे। जितने ज़्यादा ये बड़ा ग्रुप रहेगा उतना ज़्यादा ये आउट ऑफ प्लेन ले जाएगा। तो ऐसा नहीं सिर्फ ये आउट ऑफ प्लेन जा रहे हैं, दोनों आउट ऑफ प्लेन जाते हैं। कौन जाता है, दोनों के दोनों आउट ऑफ प्लेन। आउट ऑफ प्लेन जाने से क्या होता है, रेजोनेंस, ये हमारा कंजुगेशन खत्म हो जाएगा। और कंजुगेशन खत्म होगा तो फिर क्या होगा भाई, ये तो आपस में रेजोनेंस करने लगेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो इफेक्ट। हम लोगों ने क्या किया, ऑर्थो पोजीशन में एक बड़ा ग्रुप लगा दिया। बड़ा ग्रुप क्या कर रहा है, अपने स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या कर रहा है, जो उसके जो ऑर्थो के रिस्पेक्ट में जो ग्रुप है उसको क्या कर रहा है, आउट ऑफ प्लेन ले जा रहा है। आउट ऑफ प्लेन तो स्टेरिक की वजह से क्या हो गया, रेजोनेंस ब्रेक हो गई, इनहिटेशन इन रेजोनेंस ऑफ रेजोनेंस या इन रेजोनेंस। आया समझ में क्या होता है। तो जब भी हमें कोई भी सिस्टम, कोई भी पाई माई बॉन्ड को हटाने के बाद, हटाना नहीं है और हमें क्या करना है, क्रॉस रेजोनेंस को स्टॉप करना है। बेंजीन में तो हम लोग क्या करते हैं, बेंजीन वाले में क्रॉस रेजोनेंस को स्टॉप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बल्कि ग्रुप लगाए। तो हमेशा ध्यान रखना कि बेंजीन में क्या होना चाहिए, यहाँ पे बल्कि ग्रुप। बल्कि ये बेंजीन, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, उसके बगल में हमने ये बड़ा बल्कि ग्रुप लगा दिया। ये क्या होता है हमारा, सो हम जी को क्या हो सकते हैं हम लोग, बल्कि ग्रुप। जी हमारा क्या है, बल्कि ग्रुप। मतलब साइज क्या रहेगी, बिग साइज वाला, बिग साइज। आया समझ में क्या हो रहा है। तो ऐसे हमें इंटरप्रेट करना है। ये आपको इसलिए लिखा है पॉइंट टू पॉइंट कि आप इस पॉइंट पे, अगर मैं डायरेक्ट ये बताऊंगा तो आपके समझ में नहीं आएगा। आया समझ में, तो आपको ये पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, पूरा एक्सप्लेनेशन हमें समझना है। इसलिए हम ऑर्थो इफेक्ट क्यों बोला। अगर मान लो इस बल्कि ग्रुप को मैं यहाँ लगाता तो क्या कोई इफेक्ट आता है यहाँ पे, अगर ये यहाँ होता तो क्या इसको रिपल्सन प्रोवाइड करता है, स्टेरिक रिपल्सन नहीं कर पाता क्योंकि साइज बहुत दूर दूर रहते। अगर मेटा या पैरा पे होता तो ये कभी भी हमारा ये स्टेरिक रिपल्सन, स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड, स्टेरिक हिंड्रेंस का प्रोवाइड करेगा जब ऑर्थो पे रहेगा, पास में रहेगा। यहाँ पे रहे ज़्यादा, यहाँ और यहाँ लगा दिए तो कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। इसी को क्या बोलते हैं हम, ऑर्थो इफेक्ट। और ऑर्थो इफेक्ट मतलब क्या होगा कि एक बल्कि ग्रुप के एक बड़े ग्रुप के रिस्पेक्ट में एक और बड़ा ग्रुप डाल दो तो क्या हो जाएंगे, दूसरे को वो क्या करेंगे, रिपल्सन स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करेंगे। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या हो जाते हैं, आउट ऑफ प्लेन चले जाते हैं। लिख लिया। अब मैं ऊपर वाले को हटा रहा हूँ, इसको अच्छे से सोच समझ के लिख लेना। जो एक एक पॉइंट जो लिखा है वो आप लिखते जाना। समझ में नहीं आया तो बार बार आप देखना, लेकिन हमें ये समझना अच्छे से, क्योंकि जब बातें समझ में आ जाती हैं तो फिर हमें याद रखने में बहुत आसानी होती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें,
साइज ऑफ जी, जितना बड़ा साइज रहेगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस। मतलब क्या होता है, साइज की वजह से जो रिपल्सन आता है। साइज कम और बल्कि एकदम मोटे मोटे आदमियों को डालो तो क्या होगा, सिर से टकराने लगेगा, तो क्या होंगे, दूर दूर जाएंगे ऐसे ही यहाँ पे। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट मतलब क्या होंगे, आउट ऑफ प्लेन चले जाएंगे, आउट ऑफ ऑर्थो इफेक्ट। और जितना ज़्यादा ऑर्थो इफेक्ट लगेगा उतनी ही कम उनमें रेजोनेंस हो पाएगी, भाई ऑब्वियस है। तो यहाँ पे साइज जितना बड़ा रहेगा उतना ज़्यादा ऑर्थो इफेक्ट रहेगा, उतनी ज़्यादा रेजोनेंस को। तो अब हमें ये ध्यान देना कि भाई जी ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, ये भी एक बड़ी बात है कि आप कैसे याद रखें। सबसे पहले हम लोग ये दे सकते हैं कि जी ग्रुप कौन कौन से नहीं हो सकते, वो ज़्यादा कम है। नो SIR। जब अगर हम जी ग्रुप नो SIR, अगर हम जी देखो, एक आप OH ले लो, NH2 ले लो, इनका साइज कम होता है। फ्लोरीन ले लो, हेलोजन नहीं, सिर्फ फ्लोरीन। एक आप लीनियर CN, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, CN बोल सकते हैं, और NC भी बोल सकते हैं। और आता है हमारे पास C+H, ये भी लीनियर, तो लीनियर वाले ले लो। OH का साइज छोटा होता है, NH2 का साइज छोटा है, F नेगेटिव का साइज छोटा होता है, और हाइड्रोजन में तो वैसे लगता ही नहीं है, हाइड्रोजन भी है हमारा। ये सब हमारे ऑर्थो इफेक्ट नो SIR, मतलब नो ऑर्थो। अगर ये ऑर्थो पोजीशन पे लगे रहेंगे, तो ये ऑर्थो पोजीशन पे ये लगे रहेंगे तो इनका साइज बहुत छोटा होता है, तो कोई रिपल्सन नहीं और कोई ये स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे। और जी ग्रुप फॉर SIR और ऑर्थो इफेक्ट। अब ऐसा नहीं आप पूरा रिसर्च करने बैठ जाओ, हर एक बोलोगे सर ये वाला ग्रुप छोड़ गया वो वाला। क्वेश्चन में आपको इन्हीं पे बेस्ड आते हैं, इनके अलावा आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। चलो चालू कर देते हैं। SO3H हो सकता है हमारा, 2H हो सकता है हमारा, NO2, CH3, क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, और भी जितने भी हमारे पास एल्डिहाइड हो सकते हैं, कीटोन हो सकता है हमारे पास, CH3 हो सकता है, CHR2, CR3, ये सब हो सकते हैं हमारे पास। ये सब क्या करेंगे, हमें SIR इफेक्ट हमारा प्रोड्यूस करेंगे। ध्यान रखना, ये क्या करेंगे बेटा, ये SIR इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। और कहीं कहीं आपको ये भी मिल जाएगा। अब आपसे पूछा जाए, मान लो कि CH3, CH2, CH3, 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 किसमें SIR ज़्यादा रहेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SIR। साइज किसका बड़ा है बेटा, इस वाले का। इसका साइज क्या है हमारा, कहीं कहीं आपको ये भी दिखा मिल जाएगा, CR2 पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कुछ भी हो, इस टाइप के भी आपके, अगर यहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप। और एक और भूल गए हम लोग, NH3 पॉजिटिव, ये भी ध्यान रखना। NH2 नहीं लगाता है, NH3 पॉजिटिव हमारा क्या करता है, इसका साइज बढ़ जाता है। एक हाइड्रोजन ऐड होने से क्या होता है, उसका साइज में ज़्यादा इंक्रीमेंट आ जाता है। तो अब इसकी हम कुछ एप्लीकेशन, ऑर्थो इफेक्ट, SIR इफेक्ट की हम लोग कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं। इसके अलावा आपको बस आप ये याद रखो कि भाई ये रहते हैं, एक क्या हो गया, एल्कोहल हो गया,
NH2 हो गया, फ्लोरीन, फ्लोरीन नहीं करता है, ये हमारे शो करते हैं। इसमें अगर आपसे ऑर्डर, वैसे इनमें ऑर्डर नहीं करें, इसमें पूछा जाए कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो सबसे ज़्यादा कौन करेगा, ये करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसमें फ्लोरीन हो गया, CN, ये जो लीनियर मॉलिक्यूल है वो भी शो नहीं करते, ये भी नहीं शो करेगा हमारा, ये C, ये भी, और हाइड्रोजन भी हमारा शो नहीं करता है। अब मान लो हमारे पास फॉर एग्जांपल हमें दिया हुआ है कोई यहाँ पे G ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे कोई क्या ग्रुप, मान लो A ले लिया, A, यहाँ पे A, एक और ले रहा हूँ मैं यहाँ पे थर्ड, कुछ सोचना आराम से जी। अब आपको यहाँ पे ABC ये बॉन्ड दी है, आपको यहाँ पे कंपेयर करनी है स्टेरिक हिंडेंस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। किसमें स्टेरिक हिंडेंस हमारा ज़्यादा रहेगा, स्टेरिक हिंडेंस बॉन्ड लेंथ A, B, में ऑर्डर निकालना है, थर्ड देखना है हमें, क्या सकते हैं रेजोनेंस ऑफ G इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब देखो ये ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि थोड़ा ही आउट ऑफ प्लेन होगा तो रेजोनेंस एकदम खत्म हो जाएगी, जितना वो आउट ऑफ प्लेन जाता जाएगा उतना ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना कम होता जाएगा। ज़्यादा आउट ऑफ प्लेन चला गया तो फिर बिल्कुल ही फ्लो नहीं। अगर मान लो ऐसा था, ये मान लो एक प्लेन में, मान लो ये दोनों प्लेन अगर एकदम प्लेनर हैं तो क्या होगा, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन आराम से फ्लो करेंगे, अच्छी रेजोनेंस होगी। अब ये थोड़ा ही आउट ऑफ प्लेन, थोड़ा ही ये बाहर गया, जैसे ही बाहर जाएगा, जितना ये थोड़ा बाहर गया तो थोड़ा कम रेजोनेंस होगी, और बाहर गया तो और कम, जितना बढ़ की ग्रुप आते जाएंगे उतना ज़्यादा वो बाहर होता जाएगा। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमें क्या करना है, स्टेरिक, अब क्या है यहाँ पे दो स्टेरिक हिंडेंस, दो रिपल्सन प्रोवाइड करें तो क्या होगा, ऐसा मान लो एक ये यहाँ आ गया बेटा, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ, अब क्या होगा, ये दोनों इसको रिपेल करेंगे तो एक साथ एकोमोडेट होने के बाद तो ये बाहर की साइड आ जाएगा, दोनों अंदर की साइड, या फिर ऐसा हो सकते हैं ये दोनों के दोनों बाहर, ऐसा नहीं होगा तीनों एक साथ आए, तीनों एक साथ आएंगे तो वही कहानी हो जाएगी जो यहाँ चल रही थी। अब क्या होगा, अपने आप को जगह स्पेस क्रिएट करने के लिए क्या होगा, एक आगे जाएगा तो दो पीछे जाएंगे इस टाइप के। तो ये हमारा कैसे बन जाएगा, इसको अगर हम देखें तो, या फिर ये हमारा जो ग्रुप है इसकी अगर हम बात करें तो ये जो G है, मान लो G हमारा आगे आ गया तो ये हमारे कहाँ चले जाएंगे, ये हमारे पीछे चले जाएं आउट ऑफ प्लेन। अब इसमें क्या होगी, अगर आपको कभी कभी ऐसे कंपेयर करने को भी दिया जाएगा कि एक में एक जगह लगा है और एक में दो जगह लगी, तो स्टेरिक हिंडेंस कौन अच्छे से प्रोवाइड करेगा, दोनों साइड से धक्का लगेगा ना जिसमें। अब क्या हो कि ये यहाँ से धक्का प्रोवाइड कर रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ से भी लगा रहा है और ये यहाँ से भी लगा रहा है, तो क्या होगा, दोनों साइड से रिपल्सन लगेगा, जल्दी बाहर जाएगा, बहुत ज़्यादा बाहर जाएगा। भले ही अब ऐसा भी कहीं कहीं ऐसा होता है कि एक में एक दिया रहता है और एक में दो दिए रहते हैं, तो जिसमें दो दिए हैं भले ही इनका साइज छोटा है तो वो ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे, भले ही इसका साइज बड़ा। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। कहीं कहीं आपको ऐसा भी देखने को मिल जाएगा कि एक में एक ही ऑर्थो सब्स्टिट्यूट रहेगा, एक में दो रहेंगे। अब जिसमें मान लो दो ऑर्थो सब्स्टिट्यूट हैं, भले ही इन दोनों एक का साइज छोटा है इसके कंपेयर में, इसमें एक है लेकिन इसका साइज बड़ा है, इसमें दो है लेकिन इनका साइज छोटा है, फिर भी क्या होगा कि छोटे जो साइज वाले हैं वो ज़्यादा इसको स्टेरिक हिंडेंस प्रोवाइड करेंगे एज कम्पेयर टू सिंगल लार्ज साइज एटम। ये आपको एक दो जगह देखने को मिल जाएगा। समझ में क्या बोला, अगर भले ही उनका साइज छोटा हो लेकिन उनकी क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी तो ज़्यादा रिपल्सन प्रोवाइड करेंगे। अब क्या होगा, ये भले ही बड़ा साइज है लेकिन क्या होगा, इसको थोड़ा रिपल्सन देगा तो ये इस साइड आ सकता है, तो क्या होगा, जितना नंबर हम लोग यहाँ पे देखेंगे हो गया हमारा। अब हमें देखना है स्टेरिक हिंडेंस। स्टेरिक हिंडेंस सबसे ज़्यादा किस में होगा बेटा, हमारा सबसे ज़्यादा हमारा सबसे कम थर्ड, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट। उसके बाद अगर हम बात करें बॉन्ड लेंथ ABC, अब ये क्या होगा, ये आउट ऑफ प्लेन जाएगा तो ये हमारा रेजोनेंस में सबसे कम रेजोनेंस में स्मॉल होगा, उससे
थोड़ी बहुत रेजोनेंस इसमें ज़्यादा रहेगी, इसमें तो पूरा का पूरा हमारा कंजू, ऐसा मान लो कि ये कंजुगेशन है। अब ये नहीं सोचना कि ये कैसे कंजुगेशन, मान लो इसके पास लॉन पेयर है, ये लो, टेंशन नहीं लेना कि सर ये कैसे हो रहा है, लॉन पेयर भेज रहा था। तो अब क्या होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सबसे ज़्यादा ए, फिर बी और सबसे कम सी। अगर हम रेजोनेंस की बात करें तो कौन सा सबसे ज़्यादा रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, तो रेजोनेंस सबसे ज़्यादा सी में होगी, फिर बी में, फिर ए में। हम जी की बात कर रहे हैं, ये अंदर की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, ये जी ग्रुप इसमें इन्वॉल्व होगा। आया समझ में, तो लिख लेना अच्छे से। तो हम ये एप्लीकेशन देख रहे हैं SIR इफेक्ट की, ऑर्थ इफेक्ट की, सर इफेक्ट, सर नाम बहुत अच्छा लगता है सुनने में, SIR। बहुत आसान है, अगर समझ लोगे तो बहुत आसान है, नहीं है तो फिर क्या है, ज़िंदगी में बस याद करना रह जाता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल 1 हो गया, ये एग्जांपल 2। A एंड B, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो क्या है, बच्चे सामने नहीं रहते तो बहुत बोर हो जाते हैं पढ़ाते पढ़ाते, किसको पढ़ाएं, कैमरे को देख देख के पढ़ाना पड़ता है, कोई जवाब भी नहीं आता है, बहुत मजबूरी है। ये हो गया, और कौन सा है हमारे पास, पहला ये हो गया, एक और डालते हैं, ये भी सेकंड, क्या करें इसको एक्स बोल देते हैं, इसको भाई नंबरिंग कहीं ना कहीं चेक करनी पड़ेगी ना। आवाज़ थोड़ी स्लो आ रही होगी क्योंकि मैं गला बैठ गया है, तो आप लोग थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा के और एकदम एकांत में जाके देखना, तो शायद सही आवाज़ सुनाई देगी। तो इसका रीजन भी लिखना क्या आ रहा है, करो क्वेश्चनिंग। चलो और देता हूँ। इन दोनों को कंपेयर करना है, इसको बाय बोल देते हैं।
क्या करें, यहाँ पे एम ही लगाते हैं। तो यहाँ पे करते हैं हम लोग MECN। करो ये जल्दी। 2 4 6 8 मिनट का टाइम है। क्वेश्चन लिख लो, 8 मिनट में ही करना है आपको। पहला वाला तो ये हो गया होगा। पहले वाले में क्या आंसर आ रहा है? इसमें SI ड्यू टू SIR, ये जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में नहीं जा पाएगा और ये चला जाएगा, तो इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। ड्यू टू ऑर्थो और SIR। सर लग गए यहाँ पे। सर जहाँ पे आ जाएंगे वहाँ पे रेजोनेंस को ख़त्म कर देंगे। आया समझ में बच्चों? अब अगर हम सेकंड की बात करें तो देखो, ये आपको बताया था कि ये क्या है, ये बल की ग्रुप 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 है। यहाँ पे क्या है कि दोनों के दोनों क्या रहेंगे, कुछ ऐसे मान लो प्लेन में है। अब क्या हुआ कि ये उंगली को इस उंगली में कोई बड़े बड़े ग्रुप लगा दो तो क्या होंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये पूरी की पूरी रिंग कैसी रोटेट हो जाएगी। अभी ऐसी है, अभी ये प्लेन में है तो क्या होगा बेटा, प्लेन में है तो ये एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे, तो आराम से ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, मतलब इसमें हमारी रेजोनेंस हो रही होगी, इसमें रेजोनेंस। अब इसमें क्या हो गया कि ये बल की ग्रुप लगा दिया, बल की ग्रुप लगाओगे तो ये क्या किया आपने, यहाँ पे लगाया तो ये रोटेट करके ऐसा हो जाएगा, ये वाला जो प्लेन अभी ऐसा था ये रोटेट करके कैसा हो जाएगा, मतलब ये दोनों रिंग क्या रहेंगी आपस में, ये दोनों क्या रहेंगी आपस में, ये दोनों क्या रहेंगी हमारी, ये हमारी पैरेलल रहेंगी। और ये दोनों रिंग क्या हो जाएंगी बेटा, ये दोनों रिंग आपस में क्या हो जाएंगी हमारी, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होंगे तो क्या रेजोनेंस कर पाएगा, तो इसमें कोई रेजोनेंस नहीं होगा, तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर मतलब B ग्रेटर देन A। और B में क्या हो गया, ड्यू टू स्टेरिक, इनकी स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से पूरी रिंग ही जो हमारी ऐसी होनी चाहिए थी वो कैसी हो गई, एक ऐसी और दूसरी ऐसी रोटेट कर जाएगी, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर आएगी। हो गया होगा। नीचे वाला सोचो। Compare the stability of carbocation। और वो Me क्या होता है, Me को Me क्या बोलता है, क्या बोलते हैं, CH3 मिथाइल। Et क्या होता है, C2H5। ये ध्यान रखना, नहीं तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं Me क्या एलिमेंट हो गया, M तो Mg सुना है, Mn सुना है, ये Me क्या आ गया, तो Me क्या है, मिथाइल। ऐसे ही Et क्या है हमारा, इथाइल। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसी चक्कर में क्वेश्चन छोड़ देते हैं, ये तो हमें मालूम ही नहीं क्या है, ये क्या होता है, CH2 का होल ट्वाइस। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, NCH3 का होल ट्वाइस, और यहाँ पे क्या लगा दो, CH3, यहाँ पे CH3। करो यहाँ पे स्टेबिलिटी कंपेयर, जल्दी जल्दी करो। अरे भगवान। चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं, तो भूल ही गया था। यहाँ पे हमें एस्टिक स्ट्रेंथ देखना है। तो ये तो ऑर्थो फैक्ट लगता ही नहीं है इसमें, ये नहीं सोचने लगा कि ऑर्थो फैक्ट है ये वो कुछ,
यहाँ से नेगेटिव हटेगा, यहाँ से नेगेटिव हटेगा। अब ये ध्यान देना कि ये क्या लगा रहा है बेटा हमारा प्लस आई, इसमें कोई ऑर्थो इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि हमारा OH का साइज बहुत छोटा होता है। वो लिखा था ना नो ऑर्थो इफेक्ट। अब जाके आप देखना वहाँ पे जो बनाया था ना इस टाइप पे कुछ, वहाँ पे लिखा था कि ऑर्थो इफेक्ट अगर आप सोचने लगो तो फिर दिक्कत हो जाएगी। NO2 बताया था, यहीं लिखा था बोर्ड में। 20-25 मिनट पहले जाके देखना, वहाँ पे मिल जाएगा ये। यहाँ पे कोई ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगेगा। ये क्या लगाएगा, ये क्या लगाएगा हमारा प्लस आई, और ये क्या लगाएगा हमारा माइनस एम, और माइनस आई किसका, पैरा का, तो बहुत कम रहेगा। ये सोचो CH3 का भी साइज बहुत बड़ा होता है। CH3 आपको लिखवाया था CH3 CH3 और NO2 दोनों के दोनों क्या है, इन दोनों का साइज, दोनों के दोनों क्या है, साइज बड़ा है। तो क्या होगा, इनमें रिपल्सन आएगा, और रिपल्सन आएगा मतलब क्या बन जाएगा, इसको हम ड्यू टू SIR अभी एक्चुअली क्या था, ये NO2 माइनस की तरह बिहेव क्यों कर रहा है, माइनस एम की तरह, क्योंकि क्या है ये इसका जो ये है यहाँ पे ऐसा मान लो ये है, तो ये क्या कर रहा है, अपन इस रेजोनेंस के थ्रू इस इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अपने अंदर खींच रहा है। देखो ये खींच रहा है, दिख रहा है ये क्या, ये इसलिए क्या बोल रहे हैं हम लोग माइनस आई। अब क्या हो गया, इन CH3 की वजह से ये क्या हो गया हमारा, आउट ऑफ प्लेन हो गया, और आउट ऑफ प्लेन हो गया तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर उठ जाएगा, ये नीचे चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, अब ये हमारा ड्यू टू SIR इफेक्ट NO2 सो ओनली माइनस एम सो नहीं कर पाएगा। मतलब क्या होगा, ये प्लस आई और ये माइनस आई। अगर आप ऑर्थो इफेक्ट भूल जाते हो तो आंसर एकदम जस्ट अपोजिट आएगा। आंसर जस्ट अपोजिट कैसे आएगा, यहाँ पे 2 प्लस आई लग रहे हैं, NO2 सेम है। अगर आप कंपेयर करोगे, ध्यान देना, अगर आप यहाँ पे अगर आप विदाउट SIR अगर आप सर को भूल गए तो क्या दिक्कत होने वाली है, खतरनाक हो जाएगा काम। अगर सर को भूल गए तो, सर को भूलोगे तो फिर दिक्कत तो होनी है, वैसे सही बोल रहा हूँ ना। तो अगर हम अगर विदाउट SIR अगर आप देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है, NO2 आप सेम लोगे, इसकी बात कर रहा हूँ विदाउट SI, NO2 का सेम हो जाएगा। अब ये CH3 क्या लगा रहा है यहाँ पे, CH3 क्या लगाएंगे हमारे प्लस आई, और CH3 क्या लगाता है, प्लस H भी लगाता है, प्लस H लगाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाए प्लस H लगा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि प्लस H लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है हमारा 2 ये हो रहे हैं। अगर हम चेक करें तो ये प्लस H की वजह से क्या हो रहा है हमारा, ये अनस्टेबल हो रहा है। देखो अगर हम देखें ऐसे ही, अगर हम चेक करें तो ये प्लस H लगा रहा है, प्लस H भी लगा रहा है, और माइनस एम। अब अगर हम देखें यहाँ पे हमें स्टेबिलिटी चेक करना है, तो सिर्फ यहाँ पे क्या लग रहा है, प्लस आई ओनली लगेगा। अब मान लो प्लस आई अकेला लगेगा, यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे क्या था, प्लस आई और प्लस H दोनों लगेंगे, माइनस एम यहाँ लगेंगे। तो यहाँ पे अगर हम चेक करते तो ये जो CH3 है, CH3 क्या लगा था हमारा, प्लस एम पास में होता, प्लस एम की वजह से पास में होता, तो क्या हो जाता है यहाँ पे कि इसकी स्टेबिलिटी हमारी प्लस आई लगाएगा, प्लस आई की वजह से क्या होता है, इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अब ये दूर चला गया तो क्या हो जाएगा, प्लस आई हमारा कम हो जाएगा। हाइपर कंजुगेशन तो वैसे भी नहीं लग रहा है, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन भी लगेगा तो ये अनस्टेबल रहेगा। तो वैसे भी हमारा आंसर आने वाला है, लेकिन आपको जो रीजन देना है वो क्या देना है कि 1, 2, 3 ये तीनों के तीनों क्या है हमारे आउट ऑफ प्लेन। अब आपसे यहाँ पे ये भी कंपेयर करवा सकते थे इस क्वेश्चन में कि एस्टिक स्ट्रेंथ ना पूछ के इसकी बॉन्ड लेंथ NO2 इसकी कि बॉन्ड लेंथ कौन सी ज़्यादा है कौन सा। तो ये आपके आउट ऑफ प्लेन नहीं गए, ये वाले आउट ऑफ प्लेन गए हैं, ध्यान रखना। तो अगर हम देखें यहाँ पे कि वैसे विदाउट SIR देखा जाए तो हमारा क्या रहेगा, A B आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो CH3 है वो क्या लगाएगा, प्लस H लगाएगा। प्लस H वैसे हम लोग अगर नहीं, प्लस H अगर आप भूल जाओगे तो फिर उल्टा आंसर आ जाता है विदाउट प्लस। लेकिन अगर आपने SIR लिया तो हमें रीजन SIR ये हमारा करेक्ट रीजन है। सिर्फ आप ये अगर आपने ये ओनली प्लस I प्लस H एंड माइनस एम करके किया तो आंसर तो सही आ जाएगा। लेकिन हम जो आप रीजन दोगे कि इसकी वजह से ये हो रहा है, वो रीजन गलत है। SIR की वजह से क्या हो रहा है कि ये तीनों के तीनों क्या हो रहा है, हमारे आउट ऑफ प्लेन हो रहे हैं। आउट ऑफ प्लेन हो रहे हैं तो क्या हो रहा है कि ये हमारा वैसे ही आउट ऑफ प्लेन हो रहा है, तो ये माइनस एम लगा नहीं पाएगा। और सॉरी, ये
उल्टा बोल दिया यहाँ पे क्या होगा हमारा b ग्रेटर देन ए आएगा, ये लिख लेना यहाँ पे b ग्रेटर देन ए आएगा, b ग्रेटर देन ए। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा b ग्रेटर देन ए। और एप्रोप्रिएट रीजन क्या है कि ये SIR की वजह से आउट ऑफ प्लेन हो जाता है। अब अगर हम इसकी बात करें, इसमें अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो किसकी ज़्यादा होनी चाहिए, O नेगेटिव, O नेगेटिव। नहीं यार, ये मुझे अंदर से आवाज़ आ रही। विदाउट SIR, विदाउट SIR में क्या होगा, A ग्रेटर देन बी, सॉरी A ग्रेटर देन बी, A ग्रेटर देन बी आएगा, ये आएगा A ग्रेटर देन बी विदाउट SIR। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होगा कि ये प्लस H लगाया नहीं लगेगा, यहाँ प्लस H लगाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी और कम हो जाएगी, तो ये कम रहेगा। ये वाला हमारा ज़्यादा आना चाहिए था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारा ओनली -I ऑफ NO2 ऑपरेट होगा, किसकी वजह से, ड्यू टू SIR। ये सुन लेना, ये आएगा सही आंसर, A ग्रेटर देन B। अगर आप विदाउट SIR निकाल रहे हो तो सोचना ही है अच्छे से। इसमें क्या होगा, इसमें ध्यान देना कि क्या CN SIR लगाता है, नहीं लगाता। क्यों? ध्यान ऐसे सोच सकते हो, C∤N ये लीनियर होते हैं, लीनियर में क्या होता है हमारा कोई SIR नहीं लगता है। इसमें हमें कोई SIR, इसमें SIR वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। ऐसा नहीं देखना कि यहाँ पे हमें 3 ग्रुप एक साथ, 3 झुंड एक साथ में लगा तो तुरंत SIR लगा दो। हमें वो ध्यान रखना है कौन कौन से मॉलिक्यूल हमारे SIR शो करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास 1 2 3 हो गए। अब 3 में O नेगेटिव यहाँ आ गया। अब O नेगेटिव हमारा यहाँ है, तो अगर हम देखें तो ये क्या लगा रहा है हमारा -M, और ये +I, ये भी +I। इसमें देखें तो ये क्या लगा रहा है -M, इन दोनों का इफेक्ट सेम है। ये क्या लगाएगा यहाँ पे +H, और ये भी क्या लगाएगा +H और +I, तो इनका इफेक्ट ज़्यादा रहेगा, मतलब इसकी स्टेबिलिटी कम आएगी। इसमें क्या हो जाएगा हमारा, इसमें जो हमारा आंसर आने वाला है वो आएगा, किसको, इसको A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं, A ग्रेटर देन B, ये आंसर आया। इसमें क्या करें, इसमें देखो, इसमें SIR लग जाएगा। SIR देखो इसके पास लॉन पेयर है, तो ये लॉन पेयर से इसको स्टेबल कर देगा। क्या ये लॉन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो पाएंगे? नहीं, ड्यू टू SIR lone pair of nitrogen is not involved in resonance। आया समझ में? तो ये सिर्फ -I की तरह बिहेव करेगा। तो कौन सा हो जाएगा, A ग्रेटर देन B। लिख लो ये जल्दी जल्दी।